बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मीन्स के इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं। शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे जो हाँ। इनके मफाद के लिए बेहतर हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश को आखिरकार समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी बांग्लादेश को बहुत महंगी पड़ेगी। और वैसे भी उनको पहले से ये पता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक भारत की तरफ से कोई भी कड़ा जवाब नहीं जा रहा था, तब तक जो है ना बांग्लादेश बहुत उछल रहा था। लेकिन जब से भारत ने भी तेवर दिखाना शुरू किए हैं, तो बांग्लादेश की जो अकड़ है वो कमज़ोर हुई है। और उनके जो आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भारत को लेकर बातें की जा रही है और भारत को लेकर जो नफरत फैलाई जा रही है, वो बांग्लादेश के हित में नहीं है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे। और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मीन्स के इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज़ जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट्स जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो हैं वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर। चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फ़ौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स अ गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फ़ौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की ज़ुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरिम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरिम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरिम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरिम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था?
वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory. कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे, तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज जाएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगे। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मीन्स कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहे, ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि जी बांग्लादेश के हवाले से, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है। इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं, खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं ये उनको वो सिग्नल नहीं दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अब जारी बात है, रेबल ग्रुप्स काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं। ये चीजें जो हैं वहां पे बांग्लादेश को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट चाहिए, ठीक है जी। ये जो चिटागोंग हिल के जो है जहाँ पे, और जिसे कहते हैं ना म्यांमार का बॉर्डर है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पानी के मसले हैं। देयर इज सो मच बिटवीन। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी, याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है, वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। अब सुनने में ये आया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, ये कहा है कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ फरवरी के एंड में। मैं तो वैसे इस चीज के, जिसे वो कहते हैं ना, इतना हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जो है वो करे जिसको देख के लगे कि इवन कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से। सो पाकिस्तान को बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है। पिछले 50 साल तो हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया बांग्लादेश के अंदर, और अभी पाकिस्तान को भी रास्ता मिला है तो पाकिस्तान कहेगा जी हम जाएंगे। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल फरवरी में जाएंगे बांग्लादेश, तो इससे पहले आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आएंगी सामने।